हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इट इज 22nd of July 2024 और हम आ गए हैं आपके पास एक और लेट इवनिंग अपडेट के साथ। बट बिफोर गोइंग अहेड, जो आप लोग का रिस्पांस आ रहा है हमारे वीडियोस पे, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग के डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं वो सारे आपकी एक्टिविटीज। प्लीज कंटिन्यू विद दैट। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोग यूजुअली एवरी इवनिंग मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करते हैं अपने लेट इवनिंग अपडेट के साथ। तो चलिए आज के लेट इवनिंग अपडेट में कवर करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इकोनॉमिक सर्वे। कल आने वाला है बजट, बजट के एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो समझते हैं पहले तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और इसमें आज क्या क्या कवर हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होता है, एक एनुअल रिपोर्ट होती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से ये आता है। और इसमें गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, परफॉर्मेंस जो है, मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पॉलिसी इनिशिएटिव्स पे किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है, ये सब डिटेल अपना पूरा देती है। और कमिंग फाइनेंशियल ईयर का भी एक आउटलुक गवर्नमेंट अपनी तरफ से हमको बताती है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, चैलेंजेस के बारे में और ब्रॉड इकोनॉमी का रिव्यू देता है। और जो पार्ट बी है वो पास्ट फाइनेंशियल ईयर का किस तरीके का रिस्पांस रहा, परफॉर्मेंस रहा, उसके बारे में बात करता है। हमारी सोशल सिक्योरिटी, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी कुछ कुछ डिटेल्स इस इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, पीएलआई स्कीम में बहुत अट्रैक्टिव गवर्नमेंट को रिस्पांस मिल रहा है। और अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर से ही और 67,690 करोड़ का कमिटमेंट गवर्नमेंट को मिल चुका है पीएलआई स्कीम के थ्रू। ऑटो इन सैलरी में भी अगर हम देखें, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो करीबन 1.48 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। Remittance to India is expected to grow at around 3.7% to $124 billion in 2024. ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। इन्फ्लेशन लार्जली अंडर कंट्रोल ही दिख रहा है गवर्नमेंट को। और जो ट्रेड डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 24, इट इज अराउंड 0.7% ऑफ द जीडीपी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ठीक डेटा देखने को मिल रहा है। और एज पर द एफएम आप देखें कि इकोनॉमी पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद अब कंसोलिडेशन भी कर चुकी है और फिस्कल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी अब दिख रही है गवर्नमेंट को कि आने वाले समय में हमारे रहने वाली है। और जीडीपी ग्रोथ की जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आईएमएफ से मैच कर रहा है, बट आरबीआई से थोड़ा सा लोअर है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रखी है इसमें। और 6.5 to 7% इस फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ को। आईएमएफ ने 7% बोला है और आरबीआई के जो लास्ट डेटा आया था उसमें उन्होंने 7.2%। सो अराउंड 20 बेसिस पॉइंट्स का फर्क देखने को मिल रहा है आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा पॉइंट्स पे। बट आई थिंक इन टाइम टू कम शायद हो सकता है गवर्नमेंट अपना इस फाइनेंशियल ईयर का मूवमेंट देख के उसको भी रिविजिट करे। बट एनी हाउ 20 बेसिस पॉइंट्स का फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, एक चीज है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। हमारे अगर आप लेट इवनिंग अपडेट्स देखेंगे तो हमने जो आप देखें सेबी का एक्शन अगेंस्ट लो कॉस्ट ब्रोकिंग या सेबी का एक्शन अगेंस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग, या जितना भी हमने कवरेज दिया है कि एनएससी ने कुछ 1000 ऑड स्टॉक्स को मार्जिन फंडिंग से बाहर निकाल दिया। गवर्नमेंट भी अब उस बारे में बात कर रही है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो जीडीपी रेशियो है, जिसे आप बफे इंडिकेटर भी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से मार्केट जिस तरीके से अब परफॉर्म कर रहा है, वैल्यूएशंस जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो एक साइन नहीं है आपकी इकोनॉमिक एडवांसमेंट या सोफिस्टिकेशन का। गवर्नमेंट को अब मार्केट वैल्यूएशंस थोड़े से डरा रहे हैं। और ये इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि आप देखें कि ओवरऑल अगर बीएससी की लिस्टेड कंपनीज का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 448 लाख करोड़ का है। और इसमें से रिटेल पार्टिसिपेशन अगर देखें तो 9.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, जो करीबन 64 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपोजर ले चुके हैं इंडियन मार्केट्स में इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट।
और ये गवर्नमेंट को इसलिए भी डरा रही है क्योंकि आप ध्यान करें कि हमने एक और भी वीडियो किया था अपने लेट इवनिंग अपडेट में। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं एक बैंकिंग सिस्टम में भी अब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि सेविंग्स जो है, जो बैंक में डिपॉजिट हो रही हैं, वो अब कम हो रही है और लोग सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट करने के बजाय डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर हो गया है और 41 to 42% ऑफ डेली ऑप्शन वॉल्यूम इज आर रिटेल पार्टिसिपेशन। तो गवर्नमेंट को अब ये बहुत ज्यादा भाई कंसर्न बनती जा रही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैं समझता हूं हो सकता है कल कोई ऐसा अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिले जिसमें गवर्नमेंट अपने बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करे जिससे रिटेल पार्टिसिपेशन डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में उसको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करे। रेस्ट तो कल ही हमको पता लगेगा, बट हाँ, गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में इस बारे में बात करी है और ये एक कंसर्न जरूर बनता जा रहा है। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा वॉच रखें और जैसे जैसे डेवलपमेंट आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको इस डेवलपमेंट के बारे में अपडेट करते ही रहेंगे। पास्ट में हमने वीडियोस भी किए हैं और उसके बाद आपने रेस्पॉन्स भी देखा होगा किस तरीके से वो पर्टिकुलर सेक्टर मूव कर रहे हैं। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे और कल हम आपके पास आएंगे बजट के डिटेल्स के साथ और उसके बारे में बातें करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।